हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाए। एंड हमने जो डिस्कशन किए थे अगेन पिन पॉइंट एनालिसिस की, हमने कहा था कि मार्केट कहीं भी खुलती है, बेस्ट पॉइंट इसकी अगर गैप अप मिल जाए हमें इसके पास, या फिर अगर गैप डाउन या फ्लैट खुलती तो हमें रेंग रेंग के मार्केट जितना इस पॉइंट के पास मिलेंगे हम यहीं पे शॉर्ट करेंगे। एग्जैक्ट ये पॉइंट था। लेकिन बात ये है थोड़ी सी कि देखिए, हाँ कल ये हुआ कि पॉइंट हमारा बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पॉइंट था। मैंने यही कैंडल दिखाया था कि यहाँ तक आई है, बट स्टिल वो मार्केट में जो मोमेंटम था वो ऐसे ही आना था। मैंने आपको उसको एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट में आप अगर आप सोच रहे कि बहुत तेज मोमेंटम है, अगर नहीं आएगा, मैंने यही कहा था कि आपको लंबे टारगेट के लिए नहीं बैठना। अगर आपको क्विक वहाँ से मूव मिल जाए 60 पॉइंट 70 पॉइंट का, उसको बुक करके निकल जाना है। ऑल्दो वो भी नहीं आया, हमारे डायरेक्शन में ट्रेड गया, बट स्टिल इस चीज़ को मैं इतनी अच्छी मतलब ऑप्शन बाइंग में कहता नहीं हूँ। और ऑल्दो अगर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू जाए तो क्लियर कट ये हमारा पॉइंट था, यहाँ हमारा एसएल था और हमारे टारगेट और नीचे तक के थे जो होपफुली कल आ जाएंगे। हमने शायद 20,070 तक के टारगेट रखे थे, वो भी आ जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि जैसे देखिए, आप मेरे से कई लोग कह रहे थे कि सर आप कैसे कर लेते हैं कि आपको एक दिन पहले पता चल जाता है कि ये वो ये। मैं एक बात बताऊं, आप इन सब चीज़ के चक्कर में मत पड़िए। अभी अगर आप सीख रहे हैं ना, सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि आप मार्केट की डायरेक्शन निकाल पाए। पहले आप वो पिन पॉइंट चीज़ बहुत अलग होती है कि मैं एग्जैक्ट बता पाता हूँ कि यहीं से गिर सकता है या यहाँ से उछल जाएगा या ऐसे ही क्यों जाएगा, या जैसे कुछ दिन पहले बोलते कि ऐसे जाके ऊपर जाके नीचे जाकर ऐसे करके यहीं पे क्लोज करेगा। इतनी ज़्यादा डीप में जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। आप सबसे पहले एनालिसिस इस तरीके से कीजिए कि पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ओके मेरे को लग रहा है कि ऐसे, और लग रहा है का मतलब कैसा, ऐसे नहीं कि बस चार्ट देखा कि मुझे यार लग रहा है कि ऊपर जाना, वो वाला लग रहा है नहीं कि चार्ट पे जैसे एनालिसिस हमने कल क्या किया था कि यहाँ से गिरा यहाँ से गिरा, एक साइकोलॉजी दो साइकोलॉजी फलाना फलाना, मतलब आपके पास कुछ सेटअप होना चाहिए, कोई लॉजिक्स होने चाहिए। पहले आप डायरेक्शन निकालिए, उसके बाद फिर पिन पॉइंट, फिर मतलब आप लाइव में देखिए, उसके बाद फिर एक दिन पहले प्रेडिक्ट करना देखिए। आप डायरेक्टली इस लेवल पर पहुँचने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं है। सीखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अब सीधा एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं और देखिए, यहाँ पर एज ऑफ नाउ कोई बहुत, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बेरिशनेस आ जाएगी या तगड़ा बुलिशनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना है, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड में है, मार्केट को गिरने में बहुत दिक्कत आएगी। मार्केट बहुत रेयर है कि शायद इस पूरे महीने शायद इसके नीचे जाए, इसके नीचे इस पूरे मंथ में नहीं जाने वाला, ऐसा लगता है अभी देख के। तो यहाँ पे बहुत कॉशियस अप्रोच लेना है। बुल तो मैं अभी यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करके बताऊंगा। यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा अभी क्या फंडा होने वाला है, मैं सारे मतलब अप्स पे सेल करो, बेसिकली सेल ऑन राइज का मार्केट ये अभी रहेगा। क्योंकि मार्केट जैसे मैंने पिछले वीडियो में लॉजिक बताया था, उसको देख लीजिएगा कि मार्केट यहाँ पे ब्रीद लेगा, मार्केट यहाँ पे रुकेगा 100%। एंड देखिए मार्केट ने कल एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट से ही मतलब ब्रेक लगाया है। अब वापस एक बार देखिए 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब देखिए फिर सब साइकोलॉजी को समझते हैं। अब जो वीडियो तो स्किप कर रहे हैं वो लेवल, वो तो कभी सीख नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में नहीं सीखेंगे, वो तो कंफर्म है। उनको टिप ही चाहिए, कितने कुछ बता लो। कई बार ऐसा होता है वीडियो पे, जैसे मैंने कई बार देखा है, जैसे ऐसे मैंने एनालिसिस किए कि ओके हम यहाँ जाएंगे एंड 20,190 पे हम लोग वहाँ यहाँ पे पुट लेंगे और 20,220 का या 210 का जो भी एसएल होगा। उसके बाद भी टेलीग्राम पे मैसेज आता है, सर ले लें क्या, मतलब अब क्या मैं बटन दबाने आऊँगा, मतलब क्योंकि उन्होंने बात क्या होती है, जैसे मैं करता हूँ ना, मैंने एनालिसिस मैंने खुद से लॉजिक लाया तो मुझे कॉन्फिडेंस है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। जब तक आप खुद से सीखना नहीं चाहेंगे, लॉजिक नहीं करना, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि यहाँ पे करना, तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार यही क्यों, यहाँ से इन्होंने ऐसे ही क्यों कहा कि यहाँ आएगी रगड़ रगड़ के ऊपर जाएगी और मोमेंटम धीरे आएगा। जब तक आप अपने आप को क्यों नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। और आपको वीडियो में कितना ही अगर बोल दूंगा ना, यहाँ पे सेल यहाँ पे बाई हम प्लान करेंगे, तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि कितना ही आप चीटिंग कर लीजिए, मतलब चीटिंग इन द सेंस कि आप सीख लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन है ना, वो बटन दबाने की जो हिम्मत है कि मुझे अब बाई दबाना है, अब सेल दबाना है और रुकना है, वो हिम्मत वो बहुत मुश्किल से आती है। तो थोड़ा सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। टिप्सटर वाला हाल तो फिर बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो मैं सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें, अगर इस साइकोलॉजी को मैं समझूं, तो देखिए मार्केट ने इसके पिछले दिन क्या किया था कि मार्केट यहाँ पर इस जगह पे खुला, मार्केट यहाँ पे काफ़ी जिगजैग मूवमेंट किया, ऊपर गया एंड यहाँ से लाके अच्छी खासी एक सेलिंग आई थी, मतलब ठीक ठाक सी, बट स्टिल उतना वीक नहीं था क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग फिर भी अपने ओपनिंग के लेवल पे थी, बराबर थी। आज क्या हुआ है, आई मीन कल क्या हुआ है कि मार्केट गैप डाउन खुली, ऊपर गई और ऊपर आने के बाद अपने आप को लोअर एंड पे ही क्लोज किया है। अगर मार्केट यहाँ से आकर थोड़ा सा अगर यहाँ तक भी कहीं क्लोज करता ना, तो मैं थोड़ा सा दोनों साइड सोच के रखता। ठीक है, देखिए मैं यही कहता हूँ, मैं डायरेक्शन सोचता हूँ पहले। देखिए
आप दोनों तरफ हर बार नहीं सोचते। कभी कभार मार्केट ऐसा होता है जब मैं कहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मेरे से कॉल साइड की ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए, मैं नहीं लूँगा। मेरे में बहुत क्लैरिटी है, एक दिन छूट ही जाएगा ना, लेकिन वो डाउटफुल वाला काम नहीं करना। अगर मार्केट ने मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती थी तो मार्केट यहाँ से लेके ऊपर एंड पे क्लोज करता है। अगर नीचे एंड पे ही क्लोज किया है, इसका मतलब अभी शायद और गिरावट आए, मार्केट फ्लैट खोल के और नीचे गिरे, गैप डाउन खुल के भी नीचे गिर सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं कल क्लियर कट कॉल अवॉइड कर दूंगा, भले मार्केट यहाँ से खुल के ऐसे चले जाए, बिल्कुल नहीं। रूल्स हैं तो रूल्स हैं, बात खत्म। तो सिंपल अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे 5 मिनट के चार्ट पे बेरिशनेस दिख रही है। अब डेली चार्ट में बेरिशनेस 5 मिनट में बहुत अंतर है। वो मार्केट वैसे बुलिश चल रही है, अब ये थोड़ा बहुत जो ब्रीदिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत करेक्शन उसमें बैठे रहेंगे, वो फिर बात की बात है। तो मेरे लिए बेसिकली अभी भी सिंपल ये रहेगा, अगर मुझे मार्केट देखे सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है, जो सबसे बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड, कि मार्केट फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के इसके जितना करीब मिल जाए। ये जो दो आपको कैंडल दिख रही है, लगभग लगभग ये जोन लगा लीजिए यहाँ पे। जितना मेरे को यहाँ पे इधर इधर कहीं भी मिल जाता है, मैं यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट करूँगा 20,170 के एसएल के साथ। बस यहाँ पे ये छोटा सा मैं एसएल लगाऊंगा एंड यहाँ से मेरे टारगेट। अब पहली बार ऐसा होगा, हालांकि मैं आमतौर पर डेली टारगेट बता देता हूँ कि यहाँ तक होगा, बट अभी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट शायद 19,930-40 भी लगा दे, ऐसा हो सकता है। बट स्टिल मैं ऐसी मार्केट में इतना लंबा बैठना नहीं चाहूँगा, तो मैं अगर यहाँ पुट लेता हूँ इस पॉइंट पे, बाकी आप सबके अपनी विजडम में, अगर यहाँ तक वो ट्रेल करना आता तो कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे पुट लेता हूँ तो कोशिश मैं करूँगा कि इसको मैं 20,070 तक एटलीस्ट बुक करूँ, तो ये फिर भी बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पुट लेता हूँ तो ये मेरा एसएल है, ये मेरा टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन हो गया। मैं कम से कम यहाँ तक बुक करूँगा, और हो सकता है कि 20,040 को जब ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर उसके नीचे और तेज सेलिंग कर सकता है। इसलिए कॉल का नहीं सोचूंगा, अगर मुझे ये सेटअप मिल गया मैं पुट में बुक करूँगा और टाटा बाय बाय, खत्म। अगर अब मुझे कॉल लेना है तो मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए, और वो गैप अप ये कैंडल का हाई है ना यहाँ, इसके ऊपर 20,180, जब 20,180 के ऊपर मार्केट गैप अप खुलेगा तब जाके यहाँ पे वापस रैली आएगी, वरना मार्केट वापस रेंज बाउंड ही हो जाएगी। अगर रेंज बाउंड हो जाएगी इन कि मतलब कॉल मैं इसके ऊपर ही लूँगा, सिंपल। और कोई भी कंडीशन, मान लीजिए ऐसा होता है कि 20,175 खुलती है फॉर एग्जांपल, हालांकि ऐसा लगता मुश्किल ही रहा है, लेकिन मान लीजिए 20,175 खुली या 165 खुली, तो जैसे ही मार्केट वापस 20,146 के नीचे जाएगी, मतलब बेसिकली कहीं भी गैप अप खुल के, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक जोन बना रहा हूँ कि ये होगा 2180 और ये होगा मेरा ये वाला पॉइंट, और ये मेरा एसएल वाले, मतलब बेसिकली यहाँ इस इधर तक मुझे शॉर्ट करना है। अगर यहाँ कहीं भी गैप अप खुलती है तो जैसे ही मार्केट 20,146 के नीचे जाएगी तो मैं इस कैंडल का हाई मतलब ऐसे लगा के अगेन बैठा रहूँगा। तो बेसिकली यही मेरे को पुट लेने, इसके ऊपर कॉल लेना है। ये पुट का जोन होगा, ये कॉल का जोन हो गया। अगर मार्केट खुलती गैप डाउन, या फिर मान लीजिए फ्लैट खुल के नीचे गिर जाती, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि यार एसएल मेरा डिफाइन नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए एग्जैक्टली 20,130 पे खुल गई मेरा, तो भी एसएल यहीं पर ही है, तो ये थोड़ा सा मतलब हिट एंड मिस वाला चांस हो जाएगा कि ले कि ना ले, तो मैं इसको अवॉइड ही कर दूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, अब ये है इंटरेस्टिंग सिचुएशन, यहाँ समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि मार्केट में नीचे सपोर्ट तो अच्छे खासे बने हुए हैं। अगर हम देखें कि ऐसे दिखेगा कि ये वाला एक सपोर्ट है, अच्छा, हालांकि ये सपोर्ट है नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि ये सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट है नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये वेट करना है कि मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए 20,100 के नीचे। 20,100 के नीचे मार्केट खुलती है, अब मान लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए 20,090 खुली, 20,080 खुली, अब मुझे यहाँ पे कोई भी अपसाइड मूवमेंट का वेट करना है 20,100 तक, या मैक्स 20,110 तक, मैक्स यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ से आकर रुकता है ना, ऐसे करके थोड़ा सा घूम जाता है, हल्का सा घूमता हुआ दिखता है, मैं यहाँ पे इस कैंडल के हाई के साथ यहाँ पे ऐसा ला के मैं पुट ही लूँगा, क्योंकि मार्केट तब यहाँ गैप पे फिल करना नहीं आएगा, और लोगों को लगा कि मार्केट गैप डाउन खुले और ऊपर निकल जाए क्योंकि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलती है तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे से ऐसे रिजेक्ट करके और ऐसे ऐसे ही गिर जाए, और तब शायद टारगेट और बड़ा भी आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में ये चीज़ होगी कि मोमेंटम शायद तेज ना आए, मे बी, तो मैं फिर भी पुट तो मैं लूँगा। अगर मेरे को यहाँ पे मिलता है इस पॉइंट पे कहीं गैप डाउन, कहीं भी मिलती है, इधर मिलती है, इधर मिलती है, इधर, मुझे किसी भी अप साइड अप मूवमेंट का वेट करेगा, सीधे सीधे चलेगी तो फिर से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर वही बात है, एसएल कहाँ डिफाइन करेंगे आप। तो मैं अगर अप साइड मूवमेंट मुझे यहाँ तक मिलती है तो मैं यहाँ पे कहीं ऐसे लगा के अगेन पुट में बैठा रहूँगा, और फिर अपनी अपनी विजडम है कि 20,020 तक बैठते हैं कि 19,930 तक बैठते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो ऐसे मार्केट में, मेरा वही सिंपल फंड है कि मुझे कोई तेज मोमेंटम मिल जाए, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट वाला, 60 पॉइंट वाला भी इवन ऐसे मार्केट में मिल जाए, बहुत बढ़िया, लेकिन वो मोमेंटम ऐसा होना चाहिए। अगर इस टाइप से कुछ मोमेंटम मिल जाए ना, बहुत बढ़िया है।
ऐसा एक मोमेंटम और ऐसे ऐसे करके यहाँ तक का मोमेंटम उससे बेहतर है ये वाला मोमेंटम। तो ये मेरा टोटल सेटअप है। बाकी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।